हेलो एवरीवन। सो कंपनी है JBM ऑटो लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा, डेट 16 अप्रैल है आज। सो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट वापस से चलते हुए दिख रही है। काफ़ी कंपनियों में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, काफ़ी कंपनीज में जो लॉसेस थे वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं अपने को। तो इसमें क्या हुआ है कि JBM ऑटो भी काफ़ी हैवी सेलिंग थी। JBM ऑटो में भी 2 महीने पहले आप देख सकते हैं कुछ इस कैंडल पे, यानी कि एक ही महीने में कैंडल प्राइस 35% गिरी थी एक ही महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो वापस से प्राइस करेक्शन पे जा रिकवर करते हुए दिख रही है। तो बस हम देखने वाले ये हैं कि जो रिकवरी हो रही है वो कहाँ तक सही है और लेवल्स क्या बन रहे हैं, ट्रेंड अप है, डाउन है, या क्या चीज़ बन रही है। इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखेंगे कि फिबोनाची के थ्रू प्राइस सही चल रहा है या फिर नहीं। फिलहाल मैं इसका ट्रेंड ड्रॉ करूंगा नए तरीके से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम वापस का ट्रेंड देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्या रहा है। ठीक है, एक अपर ट्रेंड लाइन ये बनी, एक ये लोअर ट्रेंड लाइन जो अपने को बताएगी कि प्रॉपर कैंडल्स का क्या बन रहा है, कहाँ कहाँ से प्राइस निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम बनाएंगे बीच में एक ट्रेंड लाइन जो कि कुछ यहाँ से होते हुए निकलेगी। तो अपने को दिखता है कि कैंडल्स ने, प्राइस ने जब मूवमेंट ऊपर दी थी, जब कब का ब्रेकआउट प्राइस ने किया था इस पॉइंट से, तो कब का ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने डायरेक्टली टच किया है अपना कुछ ये पॉइंट ऊपर, ऑल टाइम हाई यहाँ पे, जो कि है 1200 रुपये की रेंज में। और प्राइस ने करेक्शन इतना किया है कि प्राइस उस पॉइंट से हाफ आ चुका है, यानी 600-700 रुपये ट्रेड प्राइस कर रही है, यानी कि 500 रुपये कैंडल्स आई थी और 500 रुपये से 700 पर प्राइस आ चुकी है। ठीक है, और देखा जाए तो मंथली चार्ट पे 50 SMA पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया है कैंडल्स ने, और उसी जगह से प्राइस ऊपर भी निकला है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा देखने के लिए कि ये गोल्डन रेशियो क्या है, तो वो कुछ इस पॉइंट से लगेगा और कुछ यहाँ पे। तो मेरे को साफ दिखता है कि 0.618 पर कैंडल्स ने मूवमेंट लिया, यानी कि पहले उसको ब्रेक डाउन किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, और वहां से फिर प्राइस चलने पे आया है कुछ इस तरीके से। अगर देखा जाए प्रॉपर, तो जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल्स ने मूवमेंट दी है, वो प्रॉपर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाके कैंडल्स ने ऊपर निकालने का ट्राई किया है। तो वहाँ से तो प्राइस ऊपर निकल चुकी है। एंड एक चीज़ और भी देखी जाए इसके अंदर, तो एक CIP भी हुआ था। CIP तो काफ़ी ऊपर आ चुका है। CIP हुआ था अपने इस मूविंग एवरेज में मंथली चार्ट के ऊपर। तो CIP लेवल से प्राइस काफ़ी ऊपर है। अगर मैं इसको वीकली पे लगाऊंगा तो वीकली पे ब्रेकआउट बाकी है अपने मूविंग एवरेज का होने पे। डेली पे लगाएंगे तो डेली पे ब्रेकआउट सपोज लगा सकते हैं। ब्रेकआउट कल परसों में ही हुआ, यानी कि ब्रेकआउट वीकली डेली चार्ट पे कैंडल्स ने यहीं पे दिया है। ठीक है, तो इस कंपनी को देखा जा सकता है एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में। बट जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो एक रीज़न बन सकता है कि अगर मार्केट में फिर से गिरावट आती हुई दिखी तो शायद प्राइस अपने को इस पॉइंट पे आते हुए दिख सकती है। ठीक है, यहाँ तक। तो बस वही चीज़ें रहेंगी, हम अपने स्टॉप लॉस के स्टिक रहेंगे कि इन केस प्राइस गिरती तो इजीली हम निकल पाएँ। और मेरा रहेगा स्टॉप लॉस इस कंपनी में कि हम एटलीस्ट जो मूविंग एवरेज चल रहा है इस टाइम पे, मूविंग एवरेज को ही लगा दें। पर मूविंग एवरेज को देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी काफ़ी नीचे है, यानी कि प्राइस में 700 पे मूविंग एवरेज दिखा रहा है 482 पे, यानी मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है। तो मेरा क्या है कि इसमें CIP बन सकता था, CIP से प्राइस काफ़ी ऊपर है। अब मैं इसको या तो ऑल टाइम हाई के ऊपर देखूं या वेट करूं कि शायद प्राइस फिर से करेक्शन करे, क्योंकि बीच में किसी भी कंपनी को पकड़ना सही नहीं है। अगर प्राइस कैंडल्स निकल चुकी है तो उसको बीच में टच करना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो बस यही इस कंपनी के बारे में है। बाकी का देखेंगे कि हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, क्या प्राइस फिर से करेक्शन करेगी। अगर करेक्शन करती है तो माइट भी चांसेस बने कि अपने को दूसरा मौका मिले। तो वेट करेंगे एंड देखेंगे क्या प्राइस ऐसा चल पाएगी या फिर नहीं। एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।